हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट में इसे हम HCF कह सकते हैं, और इसी का एक दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि GCD। तो महत्तम समापवर्तक को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि HCF या GCD भी कह सकते हैं। महत्तम समापवर्तक दो शब्दों से बना है, महत्तम और समापवर्तक। महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा यानी कि हाईएस्ट, और समापवर्तक दो शब्दों के मिलने से बना है, सम और अपवर्तक। सम का मतलब होता है समान यानी कि कॉमन, अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड यानी कि फैक्टर। तो ऐसा गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो और समान हो, यानी कि ऐसा फैक्टर जो सब में हो और सबसे बड़ा हो, उसी को हम क्या कहेंगे, HCF। तो चलिए यहाँ पर हम एक छोटी सी संख्या लेते हैं 12 और 8 और इसका महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का अपवर्तक निकालेंगे। 12 का अपवर्तक यानी कि फैक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं कि 12 किस किस संख्या से विभाजित है। तो 12 विभाजित है किससे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो 12 का अपवर्तक हो गया 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब निकालते हैं 8 का अपवर्तक। 8 का अपवर्तक यानी कि फैक्टर। तो 8 किस किस से विभाजित है, 8 विभाजित होगा 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में जो कॉमन होगा वह क्या होगा, समापवर्तक। समापवर्तक यानी कि कॉमन फैक्टर। तो 12 और 8 के अपवर्तक में कॉमन क्या क्या है, एक कॉमन है, फिर 2 भी कॉमन है, तो 1, 2 और 4 भी कॉमन है। तो 12 का अपवर्तक और 8 का अपवर्तक दोनों में कॉमन कौन है, 1, 2 और 4, यानी कि 12 और 8 का समापवर्तक है 1, 2, 4। हमें निकालना क्या है, महत्तम समापवर्तक यानी कि सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है, 4। तो 12 और 8 का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 4। चलिए अब हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल करके कुछ और संख्याओं का महत्तम समापवर्तक देखते हैं। तो अब हम लोग निकालते हैं 24, 40 और 56 का महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले निकालेंगे 24 का अपवर्तक। 24 का अपवर्तक यानी कि फैक्टर। तो देखेंगे कि 24 किस किस संख्या से विभाजित है। तो 24 विभाजित है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। फिर देखेंगे 40 का अपवर्तक। तो 40 किस किस से विभाजित है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 10 से, 20 से और 40 से। तो 40 का अपवर्तक हो गया 1, 2, 4, 8, 10, 20 और 40। अब देखते हैं 56 का अपवर्तक। तो 56 विभाजित है 1 से, 2 से, 4 से, फिर विभाजित होगा 7 से, 8 से, 14 से, 28 से और 56 से। तो 56 का अपवर्तक हो गया 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 और 56। अब देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है, कॉमन यानी कि समापवर्तक।
अब इसमें से हम वैसा फैक्टर लेंगे जो कॉमन हो। तो एक सब में है तो पहला कॉमन फैक्टर हो गया 1, उसके बाद 2 भी सब में है तो दूसरा कॉमन फैक्टर हो गया 2, उसके बाद है 4, 4 भी सब में है, उसके बाद देखते हैं 8 भी सब में है। अब यहाँ पर कोई नहीं है जो कॉमन है, तो 24, 40 और 56 का कॉमन फैक्टर यानी कि समापवर्तक कितना है? 1, 2, 4 और 8। हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक, यानी कि वैसा समापवर्तक जो सबसे बड़ा हो। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 8। तो 24, 40 और 56 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना हो जाएगा? 8। अब हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो यहाँ पर 3 संख्या है 54, 72 और 126। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से तीनों का मौसा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 54 में भाग देंगे किससे? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 27। 27 में अब देंगे 3 से तो कितना होगा? 9। फिर देंगे 3 से तो 3। तो 54 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब करते हैं 72 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 36। फिर 2 से लगाते हैं 18। फिर 2 से लगाते हैं 9। अब लगाएंगे 3 से तो 3 3 9। तो 72 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब निकालते हैं 126 का अभाज्य गुणनखंड। तो 126 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 63। अब लगाएंगे 3 से तो 21 3 63। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 7। तो 126 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। अब हमें निकालना क्या है? महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF। तो अब देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन कौन कौन है? 2, तो इसको हम नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या है? 3 भी कॉमन है तो 2 गुने 3। एक और 3 कॉमन है यहाँ पर, तो 54, 72 और 126 का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि 2 तिये 6, 6 तिये 18। तो 54, 72 और 126 का महत्तम समापवर्तक कितना हो गया? 18। चलिए कुछ और संख्या को देखते हैं। 42, 70 और 280 का मौसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 42 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 42 में भाग देंगे 2 से, 21 दूनी 42। अब 21 में भाग देंगे 3 से, 3 सते 21। तो 42 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 7। इसके बाद है 70। तो 70 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 70 में 2 से भाग देंगे 35 दूना 70 यानी कि 35। अब 35 में 5 से भाग देंगे 5 सते 35। तो 70 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 7। अब है 280। तो 280 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 140। फिर 2 से भाग देंगे 70। फिर 2 से भाग देंगे तो 35 दूना 70। अब भाग देंगे किससे? 5 से, तो 7। तो 280 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब हमें निकालना है 42, 70 और 280 का मौसा यानी कि HCF। तो देखेंगे कि सब में कॉमन क्या है। तो 2 सब में है यानी कि 2 कॉमन है। उसके बाद 7 भी सब में है तो 2 गुने 7 यानी कि 14। तो 42, 70 और 280 का HCF यानी कि मौसा कितना हो गया? 14। 42, 70, 280 का मौसा 14 है। इसका मतलब यह हुआ कि 14 सबसे बड़ी संख्या है जो 42 को भी पूरा पूरा काट सकता है, 70 को भी पूरा पूरा काट सकता है और 280 को भी पूरा पूरा काट सकता है। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 5 और 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 तथा 2 गुने 3 के पावर 5 गुने 7 के पावर 9 का मौसा यानी कि HCF क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 और 2,
यानी कि 2 कॉमन है, 2 सब में है। यहाँ पर है 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 और 2। तो लेंगे किसको? सबसे छोटा वाला को। तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 और 2 में सबसे छोटा कौन है? 2। उसके बाद देखते हैं 3 के पावर 3, 3 के पावर 4 और 3 के पावर 5। तो 3 के पावर यहाँ पर 5 है, 3 के पावर 4 है और 3 के पावर 3 है। तो सबसे छोटा कौन है? 3 के पावर 3। तो इन सभी संख्याओं का HCF यानी कि मसा कितना हो गया? 2 गुने 3 के पावर 3, या इसे हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 के पावर 3 यानी कि 27। तो 27 दूना 54, यानी कि इन सभी संख्याओं का मौसा कितना हो गया? 54। तो यहाँ पर दिया गया है 4 के पावर 7, 4 के पावर 5, 4 के पावर 6, 4 के पावर 4 का HCF क्या होगा? तो यहाँ पर 4 सब में है, इसमें 4 कितना है? 7 बार है, 4 5 बार है, 4 6 बार है और 4 4 बार है। तो HCF क्या होता है? जो सब में कॉमन हो। तो कम से कम 4 गो 4 सब में है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 4 के पावर 4, यानी कि जिसका पावर सबसे कम हो वह क्या हो जाएगा? HCF। अब चलिए हम लोग देखते हैं भागफल विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो यहाँ पर संख्या दिया गया है 60 और 84। 60 और 84 का मौसा ज्ञात करें। तो 60 और 84 का मौसा यहाँ पर हम लोग भागफल विधि से ज्ञात करना सीखेंगे। तो भागफल विधि से मौसा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है 84, 84 में भाग देंगे किससे? 60 से। तो 60 इकाई 60, शेष कितना बच जाएगा? 24। अब क्या करेंगे? जो शेष बचा है उसको क्या करेंगे? भाजक बना लेंगे, और पहले जो भाजक था उसको भाज्य बना लेंगे, यानी कि 60 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब फिर क्या करेंगे? 60 में 24 से भाग देंगे। तो 24 दूना 48, शेष कितना बचेगा? 12। फिर 12 शेष बच रहा है, 12 को अब क्या बना लेंगे? भाजक। और जो पहले से भाजक था उसको क्या बना लेंगे? भाज्य, यानी कि 24 को उठा करके यहाँ रख देंगे। और यह काम तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेष 0 न बच जाए। तो 12 दूना 24, शेष कितना आ गया यहाँ पर? 0। तो मौसा यानी कि HCF कितना हो गया? 12। तो 60 और 84 का HCF कितना है? 12। तो 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 60 को भी पूरा पूरा काट सकता है और 84 को भी पूरा पूरा काट सकता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर संख्या दिया गया है 270, 945 और 2175 का मौसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों छोटी संख्या को ले लेंगे। तो 270 और 945 को ले लेते हैं सबसे पहले। तो 270 और 945 में बड़ी संख्या है 945 और छोटी है 270। तो 945 में 270 से भाग देंगे तो 3 से लगाएंगे, 27 दिए 81 यानी कि 810। अब यहाँ पर बच रहा है 5, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 9 में से 8 तो 1, शेष कितना बच रहा है? 135। तो 135 को अब क्या बना लेंगे? शेष को बना लेंगे भाजक, और पहले से जो भाजक है उसको क्या बना लेंगे? भाज्य, यानी कि 270 को यहाँ पर ले आएंगे। अब 2 से लगाएंगे, 135 दूना 270, शेष कितना आ गया? 0। तो 270 और 945 का HCF कितना आ गया? 135। अब क्या करेंगे? 135 और 2175 का मौसा निकालेंगे। तो 135 और कितना है? 2175। तो 2175 में अब भाग देंगे किससे? 135 से। तो एक बार में लगेगा 135। अब 7 में से 5 घटाएंगे 2, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, यहाँ से उतारेंगे 5, 825। अब लगाते हैं 6 से 6 पचे 30, 6 3 18, 3 21 का एक हाथ में 2, 6 इकाई 6 2 8। यहाँ पर अब शेष कितना बच रहा है? 15, यानी कि 2175 में 135 से भाग देने पर शेष कितना बचा? 15। तो अब शेष को क्या करेंगे? भाजक बना लेंगे, और पहले से जो भाजक है उसको भाज्य बना लेंगे। तो अब 135 में भाग देंगे किससे? 15 से। तो 15 नमा 135, शेष कितना आ गया यहाँ पर? 0। तो मौसा कितना हो गया? 15।
तो 270, 945 और 2175 का मौसा कितना हो गया? 15। यानी कि 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 270 को भी पूरा पूरा काट सकता है, 945 को भी पूरा पूरा काट सकता है और 2175 को भी पूरा पूरा काट सकता है। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे कुछ और प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।